राध स्व आमी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिन को संग लगाए। राध स्व आमी। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1875 भादो बदी अष्टमी मुताबिक 24 अगस्त 1818 ईस्वी की रात को 12:30 बजे प्रकट हुए और 6-7 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने खास लोगों को सबसे ऊंचे परमार्थ का भेद समझाना शुरू कर दिया। हमारे मत के दूसरे पूज्य आचार्य परम गुरु हुजूर महाराज की तरफ से सभी जीवों के उद्धार के लिए गहरी और दर्द भरी प्रार्थना पेश होने पर हुजूर स्वामी जी महाराज ने संवत 1917 मुताबिक जनवरी 1861 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन सत्संग आम जारी करने की मौज फरमाई। 17 वर्ष यानी सन 1861 ईस्वी से सन 1878 ईस्वी तक जो वचन उन दयाल ने फरमाए, उनमें से कुछ संग्रह करके प्रथम बार सन 1884 में पुस्तक रूप दूसर भाग में प्रकाशित किए गए और साथ ही साथ उन दयाल के उपदेश का खुलासा भी, जिसे परम गुरु हुजूर महाराज ने लिखा था, उसी पुस्तक के पहले भाग में प्रकाशित किया गया। इन दोनों भागों के संग्रह का नाम सार बचन नसर है। आज हुजूर स्वामी जी महाराज के जन्मदिन के पावन अवसर पर प्रस्तुत है। इस पवित्र पुस्तक से उनके द्वारा फरमाए हुए कुछ बहुमूल्य वचन। वचन 1। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे, मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन 2। मालिक तुम्हारे में ऐसे हैं जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्री है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 3। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 4। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस को छूने से लोहा कंचन होता है, और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 5। जो सत्संगी लोग वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, इसको मत धंसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 6। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धंसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धंसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नियम है। वचन 7। संतों से ऐसी प्रीति करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीति है। ऐसी प्रीति जिसने संतों से करी
तो वह उनका प्यारा हुआ और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 8। संतों का सत्संग ऐसा कल्प तरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्प तरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निज कल्प तरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत ना बन सके तो थोड़ा करें, पर सचौटी के साथ करें। कपट से ना करें कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 9। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसके शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धसता है तो कुछ हर्ज नहीं है, संसारी जीवों से फिर भी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। वचन 10। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है, और उससे कुछ न मांगे। उनको इख्तियार है। जब वह अधिकारी देखेंगे, जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 11। सतगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो ना मन की चंचलता का फिक्र करें और ना रास्ते के तोशे का सोच करें। एक सतगुरु की शरण दृढ़ करें और उनकी ओट लेवें, बेड़ा पार है। वचन 12। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग, और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। वचन 13। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा, तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो यह मैल सतगुरु की प्रीति से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 14। पहले गुरु मुक्ता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरु मुक्ता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 15। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं। सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। वचन 16। सत्संगियों की आपस में प्रीति होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीति होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। वचन 17। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 18। 84 लाख जोन भुगत कर जीव को गाय की जोन मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। उसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी, जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। वचन 19। 2 शेर इस जीव के पीछे पड़े हैं, एक काल, दूसरा मन। जब तक ये दोनों ना मारे जावेंगे तब तक परमार्थ नहीं बनेगा, और सिवाय संत सतगुरु के इनका मारने वाला और कोई नहीं है। इस वास्ते जो कोई संत सतगुरु की शरण लेगा वही इन पर फतेह पावेगा और वही पार जावेगा। वचन 20। किसी तरह की जब तकलीफ होवे
तब सतगुरु को याद करें। वे फौरन सेवक के पास निज रूप से मौजूद हैं। काल और कर्म उस रूप के पास नहीं आ सकते हैं। दूर ही दूर से डराते हैं और आप भी डरते हैं। फिर सतगुरु की गोद में किसी तरह का डर नहीं है। सतगुरु हर वक्त रक्षक मौजूद हैं और संभाल अपने सेवक की करते रहते हैं। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग, क्यों नहीं धीर धरे। गुरु राखे राखनहार, उनसे काज सरे। तेरे करें पच कर प्यार, डेरी दूर पड़े। राध स्वामी।